तंत्र में कहीं भी हिंसा का जगह नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से हिंसा की गई या हिंसात्मक बातें बोली जा रही हैं, वो पूरी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के इशारे पे ही हो रही है। और उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है वो सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सजातीय लोग पूरे प्रदेश में उपद्रव मचाए हुए हैं। आरएसएस के बरखिलाफ ये चीजें चल रही हैं। पीडीए गोलबंद हो रहा है। वो समझ रहा है कि हमारे अधिकार का जो है हनन जो है भाजपा सरकार में की जा रहा है। भाई वो सत्ता तो वही लोग चला रहे हैं ना, प्रशासन से ऊपर ही है। आवाज प्रशासन उन्हीं के इशारे पे काम किया कर रहा है। आप चुनाव देख लीजिए, उपचुनाव में जिस तरीके से प्रशासन लग के उनको जिताया हुआ है, तो ऐसा पूरी तौर पे दिख रहा है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस समय प्रदेश भर में करनी सेना जो है वो प्रदर्शन कर रही है। आज आगरा में भी उनका बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिस तरीके का बयान समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन की तरफ से दिया गया था, उसको लेकर के क्षत्रिय महासभा और क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और पहले जो भी उनका प्रदर्शन हुआ उस दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि 12 तारीख को आगरा में एक बड़ा ही प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है रामजी सुमन पे या सपा की तरफ से उनको पार्टी से नहीं निकाला जाता है, तो ये जो प्रदर्शन है ये और उग्र हो सकता है। आज जिस तरीके का प्रदर्शन वहां पर किया गया उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं और वो ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि अगर सरकार ने करनी सेना को संरक्षण ना दिया होता तो आज करनी सेना के लोग इस तरीके का उपद्रव ना मचा रहे होते। इसको लेकर के क्या कहना हम जानते हैं। सर, जिस तरीके का आज आगरा में प्रदर्शन चल रहा है करनी सेना और क्षत्रिय महासभा का, उनका कहना है कि रामजी लाल सुमन या तो माफी मांगे और समाजवादी पार्टी उनको पार्टी से निकाल दे, तब जाकर के कहीं ना कहीं ये मुद्दा शांत होगा। अखिलेश यादव जी की तरफ से कहना है कि संसद के अंदर से रामजी लाल सुमन का भाषण जो बयान है वो हटा दिया गया, तो इस मामले को यहीं शांत कर देना चाहिए। जी, हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान के ही दोहराते हैं कि जब स्वतंत्र लोकतंत्र में कहीं भी हिंसा का जगह नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से हिंसा की गई या हिंसात्मक बातें बोली जा रही हैं, वो पूरी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के इशारे पे ही हो रही है। और आप जानते हैं किस तरीके से अभी सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी टिप्पणी आई कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं रह गया है, उत्तर प्रदेश में पुलिस का राज नहीं रह गया। किस तरीके से गुंडाई, हिंसा और पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों भाई पे हमला हो रहा है, बदजुबानी की जा रही है, कहीं छिपा नहीं। पूरे देश में सबसे बदहाल स्थिति में कहीं है तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज की तारीख में हो चुकी है। जो मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही थी उसका समर्थन कहीं ना कहीं सपा के विधायक जो है गौरीगंज से, उनका समर्थन मिला है। बीजेपी को उनका समर्थन मिला। वो भी ये बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, उनको रामजी लाल सुमन को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया वो ठीक नहीं था। उस आदमी की टिप्पणी पे क्या करना चाहिए जो, अगर वो, आपने समाजवादी का नाम लिया, अगर वो समाजवादी हैं और अपने स्वतंत्र अपने को विधायक कहते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दें, तब वो कोई बात कहें तो उसका किया जाए। जो कि जिस आदमी ने खुद गद्दारी की हो कि समाजवादी सिंबल से जीतने के बाद जाके क्रॉस वोटिंग कर दी हो समाजवादी के खिलाफ, तो उस आदमी की बातों का मैं वो नहीं समझता कोई गंभीरता से लेने की जरूरत है। किस तरीके से वो अमित शाह जी के पास जाके भीख मांग रहे हैं कि उनकी टिकट ना काटा जाए, उनकी क्या हाल है, वो अपने हाल पे रोए, अब चिंता करें। उनकी बातों को हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक। रामगोपाल यादव जी की तरफ से बयान आया है कि अगर बीजेपी सरकार ना होती तो आज करनी सेना की इतनी हिम्मत नहीं होती और करनी सेना अस्तित्व में ही नहीं होती। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है वो सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सजातीय लोग पूरे प्रदेश में उपद्रव मचाए हुए हैं। आप देखेंगे कि इतिहास के जो उद्धृत पन्ने हैं उसी को लालजी सुमन ने अपने भाषण में कहा है। अब अगर आपको कहीं भी ऐतराज होता है तो आप इतिहास के पूरे इतिहास बदल दीजिए, मगर इतिहास बदलने का नहीं काम कर रहे। बाकी ये लोग पूरी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में वर्ग विशेष, समाज विशेष में विद्वेष की भावना फैला रहे हैं। लगातार पूरे देश में इनके द्वारा ये कुचक्र चलाया जा रहा है कि जो पीडीए है, इस पीडीए के खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन करें। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी जो पीछे चली गई और आने वाले 2027 में इसका उत्तर प्रदेश से नामो निशान मिट जाएगा। इसी को मजबूत करने के लिए तमाम प्रकार के उपद्रव पूरे प्रदेश में किए जा रहे हैं।
रामजी लाल जी सुमन जी जो है वो तो खाली एक मोहरा बनाए जा रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी से डर करके ये आंदोलन करवा रही है। ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो समाजवादी पार्टी और पीडीए से डर करके ये आंदोलन करवा रही है, लेकिन क्षत्रिय महासभा का आरोप है कि ये बात जो ये प्रदर्शन शुरू हुआ वो केवल उनके आपत्तिजनक बयान को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी राजनीति के चलते इसे पीडीए और राजपूत और क्षत्रिय बना दिया, इसको जातिवाद का रूप दे दिया। नहीं, जैसे आपको ये मालूम होगा कि रामजी लाल जी ने, जो सांसद हैं, उन्होंने जो बयान दिया है कि भाई राणा सांगा जो है देश के साथ गद्दारी किया है, ये तो इतिहास के पन्नों में आज भी वो तारीखें गवाह है। तो इसमें समाजवादी का कोई लेना देना तो है नहीं कि जो इतिहास आज लोकतंत्र में जिस तरीके से आरएसएस की पहल चल रही है कि इतिहास को या लोगों की आवाज को दबाने की बातें हो रही है। और योगी राज में आप जान ही रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने गुंडों को पाला और गुंडों को पाल कर जो है एक वर्ग विशेष पे हमला करवाया है इन्होंने, तो आज उसका परिणाम है कि ये सत्ता पोषित लोग हैं। दूसरी तरफ आप ये देख रहे होंगे कि इनकी कुर्सी भी डगमगा रही है। उत्तर प्रदेश में जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया है और आरएसएस के बरखिलाफ ये चीजें चल रही हैं, पीडीए गोलबंद हो रहा है। वो समझ रहा कि हमारे अधिकार का जो है हनन जो है भाजपा सरकार में की जा रहा है, तो इनके जो है चूल्हे हिलना शुरू हो गए हैं। इसलिए अब इस देश के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिशें हो रही हैं और खास तौर पे योगी बाबा के द्वारा जो है अब तक ये हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान का नारा करते करते थक गए। तो जो इनके गुंडे हैं वो, क्योंकि जिसका इतिहास ही काला है तो क्या कर सकता है, इतिहास तो कहा जाएगा, वही इतिहास नहीं है। इसके पहले का इतिहास उठा लीजिए, मोहम्मद गोरी को किसने बुलाया? अगर मोहम्मद गोरी को बुलाने वाले जयचंद हैं या मुगल कालीन सल्तनत में जितने भी बादशाह हुए हैं उनके जो नवरत्न हुए थे उसमें सबसे ज्यादा इन्हीं लोग थे। तो फिर इतिहास को बदलने की बात तो नहीं हो सकती है ना। इतिहास की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। लोकतंत्र में जो मतलब देश के अंदर जो गलतियां लोगों ने की है उसको स्वीकार करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। संविधान, क्योंकि बाबा साहब ने जब इस देश को संविधान दिया तो आज यहाँ का जो पीडीए तबका है, गरीब तबके लोग हैं जिनको पढ़ने लिखने का राइट नहीं था, खासतौर पर आप लोग आज जो है क्या नाम है पत्रकारिता जगत में आई है, ये कहीं न कहीं ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की देन है कि लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ने का राइट मिला। और उसके पहले अधिकार भी नहीं था पढ़ने का, या उसके पहले सती प्रथा थी तो सती प्रथा की भी एक कानून बनाएगा। और सबसे दुर्भाग्य बात है कि हमारे देश के अंदर हमारी बेटियों को जो है मठों और मंदिरों में दान कराया जाता था, उसका भी रोक लगाया वो राजा राम मनमोहन राय ने। तो जो यहाँ पे जो भी समस्याएं थी उसको हटाने की कोशिशें की जा रही है। आज देश तभी डेवलप करेगा जब देश के अंदर समता, समानता और बंधुत्व की बात होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारी समाजवादी पार्टी ने, या इस देश के अंदर जब से पीडीए लोगों ने सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित किया है तो देश का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। और ये गुंडे जो अराजक हैं ये कहीं न कहीं पीछे हटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जब से आरएसएस और बीजेपी की सरकार आई है, जो उनकी मंसूबे जो वो चाहते हैं कि देश के अंदर डिवीजन खड़ा हो जाए, देश का विभाजन खड़ा हो जाए, और ये आप कोई इस बात को आप इस बात आपको लगता है कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन से ऊपर है? वही है भाई, सत्ता तो वही लोग चला रहे हैं ना, प्रशासन से ऊपर ही है। और आज प्रशासन उन्हीं के इशारे पे काम कर रहा है। आप चुनाव देख लीजिए, उपचुनाव में जिस तरीके से प्रशासन लग के उनको जिताया हुआ है, तो ऐसा पूरी तौर पे दिख रहा है। और आने वाले दौर में ये जनता दिखाए। और दूसरी बात आप जानते हैं कि अगर रामजी लाल सुमन जी ने इस बात को कहा है कि इस इतिहास को उकेड़ने का काम किया, उन्होंने कोई गलत बात या अपनी तरीके से नहीं जोड़ा है। अगर वही कोई दूसरा, हमारे यहाँ अयोध्या विधानसभा में एक संतोष दुबे हैं, शिवसेना के हैं, उन्होंने कहा उसको कड़ी भड़ी विभिन्न तरीके से अपमानजनक शब्दों के से नवाजा, लेकिन आज तक कोई उनका घर फूंकने नहीं गया। कांडी सेना कहाँ सो रही थी?
तो इसका मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं केवल पीडीए समाज को दबाने की कोशिश है? हाँ, ये सही है। पीडीए की आवाज जो है, पीडीए के लोग अगर बोलेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी पीडीए के लोगों ने जो है आवाज उठाई है, उनको दबाने की कोशिशें की गई है। हाँ, तो देश की आजादी में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे लोगों ने आकर इस पीडीए की आवाज को बना है। तो और संविधान, और वैसे भी आप देख लीजिए, संविधान को खत्म खात्मे की बात कौन करता है? देश में हजारों पार्टियां हैं, हजारों लोग पार्टी चलाते हैं, लेकिन देश के अंदर संविधान को खत्म करने की बात बीजेपी के अलावा और कोई नहीं करता। उसके नेता आए दिन बोलते रहते हैं कि भैया संविधान तो कहते हैं कि हमने बाबा साहब को सम्मान दिया, जो सम्मान उन्हें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समय में मिल जाना चाहिए था, वो जाकर के उन्हें अब हमारी पार्टी में मिला। अच्छा, सम्मान किस बात का? कौन सा सम्मान उन्होंने दिया बाबा साहब को? बाबा साहब की जो विचारधारा है, बाबा साहब ने कहा कि समता, समानता और बंधुत्व की बात होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व की बात होगी। बाबा साहब ने कहा कि इस देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब आगे बढ़ेगी। संविधान में कहीं कोई अलग किसी जाति और संप्रदाय पे डिवीजन की बात नहीं है। तो ये कौन सा सम्मान दे रहे हैं? बाबा साहब को कौन सा सम्मान दे रहे हैं? ये तो हिटलर की औलादे हैं, मुसोलिनी की औलादे हैं। कहना कुछ है, करना कुछ है। कथनी और करनी में इनका फर्क है। दिखता कुछ है और करते कुछ है। कह रहे हैं कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। रामजीलाल सुमन के ऊपर हमले को लेकर के जो बातें चल रही हैं, या जो आज प्रदर्शन आगरा में चल रहा है, इसकी भनक प्रशासन को काफी समय पहले से थी। और उनका ये कहना है कि जब प्रशासन जान रहा था कि ये प्रदर्शन होगा, उस प्रदर्शन पे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, तो इनको परमिशन नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने फिर भी उन्हें परमिशन दी। देखिए, परमिशन सरकार में बैठे कौन है? शासन को चला कौन रहा है? बवाल उस दिन हुआ जब माननीय मुख्यमंत्री जी आगरा में थे, और आगरा में होने के बावजूद इतना बड़ा कांड हो गया। माननीय सांसद जी के आवास पे हमला हो गया। उसी दिन तो कानून पे, शासन प्रशासन पे उंगली उठ गई कि माननीय मुख्यमंत्री जी आगरा में रहते हुए उसके बाद भी आगरा में उनके सांसद जी के घर पे हमला हो गया। ये घोर निंदनीय है। हम समाजवादी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और आज जिस तरह से ये डेली ऐलान हो रहा है, कोई कह रहा कि उनका सर कलम कर दो इतने लाख, कोई कह रहा उनकी जमान काट दो इतने लाख, ये तो संविधान का उल्लंघन हो रहा है ना। उस पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से आज इस आंदोलन में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिस तरह से शब्द से गोली मारने की बात कही गई है, इस पर सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके पहले मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजने का कार्य किया जाए। हम समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान पर हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, ठीक है। और सदन में आज कोई नई बात है? सदन में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने क्या क्या नहीं बोला? रमेश बिदोड़ी जी ने क्या नहीं किया? एक माननीय सांसद जी को क्या नहीं बोला? किस तरह शब्द किया? गोली मारो, डांट डांट जैसे भाषणों का प्रयोग किसने किया? तमाम ऐसे सांसद और मंत्री बने भारतीय जनता पार्टी में है, जिस तरह से उन्होंने जाति सूचक और सांप्रदायिक भाषण दे करके हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम किया। इसलिए यह आज नई बात नहीं है। हम समाजवादी पार्टी लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश सुनना चाहते हो। जो आदेश करेंगे उस आदेश पे हम लोग खड़े रहेंगे। जैसे कि कह रहे हैं कि अगर आदेश मिलता है तो समाजवादी पार्टी उठेगी और रामजीलाल सुमन को सुरक्षा देने के लिए वो खुद सामने आकर लड़ाई लड़ेंगी। तो आपको क्या लगता है, क्या जो करनी सेना या जो क्षत्रिय महासभा के लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये वाकई सरकार की मिलीभगत से हो रहा है? जी, पूरा सरकार से मिलीभगत हुई है। और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग, हम पूरी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। वो तलवार और हथियार से लड़ेंगे। हम अपनी लड़ाई बाबा साहेब अम्बेडकर की कलम से लड़ेंगे। क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी वहाँ प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन काफी उग्र है, अगर आज उन्होंने कहा कि माफी नहीं मांगी जाती है और रामजीलाल सुमन को पार्टी से नहीं निकाला जाता है, तो ये प्रदर्शन और भी बढ़ सकता है? ये प्रदर्शन करणी सेना का नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का है। ये लाइव में बोलना चाह रहा था कि पीडीए की जो आवाज है उसको कैसे दबा दिया जाए, क्योंकि बीजेपी को पूरा खतरा जो दिख रहा है अभी उत्तर प्रदेश में, अगर उनका रास्ता किसी ने रोका है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रोका है। तो उस पर मैं एक स्लोगन कहना चाहता हूँ कि हम आहें भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती है। ये हकीकत में चरितार्थ हो रहा है इस देश के अंदर। और अगर इस पे रोक नहीं लगे
तो हमको लगता है कि देश के अंदर गृह युद्ध जैसी जो है चीजें बनने जा रही हैं। और इस बात को ओबामा ने भी बोला। अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा भारत के अंदर जिस तरीके से जो है कम्युनल ताकतें पांव पसार रही हैं, वो आने वाले दौर में जो यहाँ का गरीब है, मजदूर है, किसान है, जो पीडीए के लोग हैं, उनकी जान मान की सुरक्षा नहीं हो सकती है। आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे, किस तरीके का न्याय आप चाह रहे हैं सरकार से? अब सरकार से हम क्या मांग करेंगे जब सरकार ही उसमें लिप्त है, तो उनसे तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती है। उम्मीद थोड़ा बहुत है कि यहाँ के देश को जो न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उससे उम्मीदें बधी हुई हैं कि अगर देश को अगर ये बचाना चाहते हैं तो कहीं न कहीं इनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात करी और सबका ये कहना है कि जिस तरह से करनी सेना लगातार धमकियां दे रही है रामजी लाल सुमन को, क्षत्रिय समाज की तरफ से जिस तरीके का ऐलान किया जा रहा है कि उनके सर काट लिया जाए, उनकी नाक काट ली जाए, उनकी जबान काट ली जाए, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है और सरकार के संरक्षण की वजह से ही आज करनी सेना और क्षत्रिय महासभा इस तरीके का ऐलान कर रहे हैं और खुलेआम रामजी लाल सुमन को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर सरकार की मिली भगत नहीं होती तो करनी सेना के ऊपर आज कानूनी कार्रवाई की जा रही होती और उसके तहत उनको सजा भी मिल सकती थी। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जी के।